दोस्तों, आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड के 7 महत्वपूर्ण सबक बताऊंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको शेयर मार्केट की बारीकियों को सीखना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति इस फील्ड में एक्सपर्ट है, यदि आप उसके पास जाते हैं और जो भी उसका चार्ज है, जो भी उसकी फीस है, आप उसे दे करके यदि आप शेयर मार्केट का प्रशिक्षण लेते हैं, तो भविष्य में आप भी एक कुशल शेयर ट्रेडर या शेयर निवेशक बन सकते हैं और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। यदि आप बिना शेयर मार्केट को सीखे उसमें पैसा लगाएंगे, तो इसमें जोखिम का संभावना बढ़ जाता है। दूसरा, पैसे को बचाने के लिए पैसा मत बचाओ, उसे निवेश करने के लिए बचाओ। मान लीजिए एक आदमी की सैलरी 30,000 है और उसके महीने का खर्च मात्र 20,000 है। अब जो 10,000 बचा दोस्तों, वह अपने बैंक खाते में रखता है। आप सोच रहे होंगे सेविंग खाते में पैसा जमा तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इस सेविंग खाते में बैंक आपको वर्तमान में कितना इंटरेस्ट देता है और साथ में महंगाई दर कितना है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपको 1 साल बाद कोई बाइक लेना है जिसकी वर्तमान कीमत आज 1 लाख है। अब सेविंग खाते से आपको ब्याज के रूप में मिला 1 लाख के पीछे 4% ब्याज, लेकिन महंगाई दर 1 साल में 7% बढ़ चुका है और जिस बाइक की कीमत आज 1 लाख है, भविष्य में वह बाइक आपको अब 1,07,000 में मिलेगा। मतलब अगले साल इसके लिए 3% एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा आपको, यदि आप सेविंग खाता से पैसा निकालते हैं तो। लेकिन यदि आप उस पैसे को किसी अच्छे जगह निवेश करते हैं, जैसे SIP म्यूचुअल फंड में, तो वहां हो सकता है आप 12% या उससे अधिक रिटर्न कमा सकते हैं साल का। तीसरा, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। मान लीजिए दोस्तों, आपका मार्केटिंग का जॉब है और आपको अपने जॉब के संबंध में रोज घूमना पड़ता है। सोचिए, यदि कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, तब आपका पूरा इन्वेस्टमेंट, आपका पूरा निवेश एक झटके में चला जाएगा अस्पताल और दवाइयों के खर्चे में। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस और अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आता है तो उसके होने वाले खर्चे से आप बच सके। चौथा, अपने खर्च और दायित्वों को कम करें। मान लीजिए आप एक कार लेना चाहते हैं। अब इसके लिए आप कार लोन लेंगे, जिससे कार का जो EMI बनेगा उसका बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। यदि आपकी फैमिली साल में 2-3 बार ही कहीं घूमने जाती है, तो दोस्तों, इसके लिए आप कार रेंट पर ले सकते हैं, जिससे होगा यह कि आपका जो कार का जो EMI आएगा, वह EMI के बोझ से भी आप बच जाएंगे और कार का जो मेंटेनेंस है वह भी नहीं भरना पड़ेगा। पांचवा, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हो, मायने ये रखता है आप कितना पैसा बचाते हो। इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आनंद और अयूब 2 दोस्त हैं। दोनों की सैलरी 25,000 है। आनंद हर महीने 10,000 म्यूचुअल फंड में जमा करता है। वही अयूब का एक पर्सनल लोन है, जिसके कारण उसका पैसा EMI में चला जाता है। सोचो, जब दोनों 5 साल बाद जब मिलेंगे, तब किसके पास ज्यादा पैसा जमा हो जाएगा? इसका जवाब है आनंद, क्योंकि आनंद 5 साल पहले से ही निवेश करते आ रहा है। फाइनेंशियल रूल ये कहता है दोस्तों, आपको अपनी सैलरी का कम से कम 30% तो जमा करना ही चाहिए। छठवां, खुद को हमेशा अपने से समझदार लोगों के साथ रखें। आपने बिजनेस टाइकून लोगों को देखा होगा, वह हमेशा अपने जैसे बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ ही घूमना फिरना पसंद करते हैं। सातवां, आप वही बन जाते हो जो आप करते हो या जो पढ़ते हो। दोस्तों, आपने यह मुहावरा तो सुना ही होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अगर आप किसी चोर के साथ घूमोगे तो लोग आपको भी चोर ही समझेंगे। वहीं यदि आप किसी नेता के साथ घूमते हो तो लोग आपको भी नेता ही समझते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छी पुस्तक पढ़ो और खूब सारा ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान ही आपको पैसा और समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। दोस्तों, अगली बार कोई अच्छी पुस्तक का सारांश और उसका अनुवाद करके बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।